मुजम्मिल असलम साहब, मैंने सवाल किया है कि ये जो डॉलर एकदम से छलांग मार गया है, ये एक्सपेक्टेड था या ये कैप हटाने से हुआ है? नहीं, एक्सपेक्टेड था और इनलाइन था। ये रोक के रखा हुआ था इन्होंने। और ये एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं था कि इनको खराब कुछ चीजें मिली थी, इनके गलत फैसलों की वजह से ये जो है लॉन्ग ड्यू हुआ। मैं सिर्फ एक बात इस तरह करना चाहूंगा, अपने बचपन की याद से एक बात शेयर करना चाहूंगा। जी जी। जब मैंने होश संभाला तो ऑब्वियसली इकोनॉमी के लिए होश संभालने का मतलब 15-16 साल की उम्र में हो तो आपको कुछ थोड़ा बहुत याद होता है ना। तो जब मैं 15-16 साल का था जी जी, तो उस वक्त डॉलर का रेट 25 रुपए और मुझे याद है मोइन कुरैशी साहब ने किया था एकदम 18-20 रुपए था। अली भाई शायद उसको करेक्ट करेंगे। तो एकदम 25 रुपए होता तो लोगों ने कहा था 25 रुपए का डॉलर इतना महंगा, पाकिस्तान में ये होगा वो होगा। आज एक दिन में 27 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ी है। तो अंदाजा लगाएं कि क्या हाल कर दिया है। और ये जो इसाकदार साहब और जो पीडीएम की हुकूमत है, 9 महीने में 72 रुपए जो है डॉलर की कदर गिरी है। और जो महीने का जिसे कहते हैं 8 रुपए फी डॉलर जो है कीमत गिरी है। अब ये जो हुआ है आज, अभी लोगों से बात हो रही है, जैसे आपसे भी हो रही है सर, लोग ये कह रहे हैं कि आज इसके बाद जो है मजीद पैनिक बढ़ गया और मार्केट में डॉलर मजीद शॉर्ट हो गया और हर कोई जो है भाग रहा है। जिसको डॉलर मिल जाए डॉलर ले रहा है, डॉलर नहीं तो दूसरा कुछ सोना ढूंढ रहा है, तो क्या कर रहा है। तो एक मुल्क में हिजानी कैफियत हो गई है। और अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले खबर आई है कि 1 अरब डॉलर के करीब ज़र मुबादला के ज़खायर एक हफ्ते में मजीद जिससे 3.5 अरब डॉलर रह गए। अच्छा, 3.5 अरब डॉलर, यानी कि ये 2.5 हफ्ते का इम्पोर्ट बिल। और इसके अलावा जो है पोर्ट के अंदर जो चीजें हैं, जो अदायगियां हैं, जो कर्ज है, वो सारा कुछ अलग है। तो ये जो दावा कर रहे थे रियासत को बचाया सियासत, मुझे समझाएं तो सही, कौन सी रियासत बचाती इन्होंने तो रियासत की नीलामी करा दी पकड़ के। और ये हिसाब कौन देगा इस चीज का जो हुआ है? अब तो हिसाब मानने का यौम हिसाब बनना चाहिए ये सारी चीजों का। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब महंगाई का भौचाल आने जा रहा है, ये कंट्रोलेबल होगा और उसके शदीद नुकसानात होंगे आम आदमी के लिए? देखें जी, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल और जी। एक इंसान तंदुरुस्त आदमी हो, एकदम उसको कोई बीमारी आए और वो मूली बीमारी हो और उसको पता लगता है तो डॉक्टर कहता है कि जी ये आपको जो है ना बैड न्यूज है, आपको मूली बीमारी है, लेकिन आप इसका इलाज करा दें। अगर तंदुरुस्ती में मूली बीमारी का इलाज हो, फर्स्ट करें कैंसर की एकदम आपको खुदा ना खाते किसी को डिटेक्ट हो जाए और वो तंदुरुस्त हो तो वो कीमोथेरेपी इलाज कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो आदमी उस डिसीजन को डिले कर देता है 4-5-6 महीने इलाज को, और फिर उसके बाद उसकी जब सेहत बिल्कुल खराब होगी, खोखली हो जाए और वो उसका इलाज कराने के लिए तब जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि अब आपकी जिस्म की कंडीशन ऐसी नहीं है कि इतनी सख्त आप इलाज को बर्दाश्त कर सके, लेकिन एनी हाउ करते। तो ये 4 महीने 5 महीने पहले जब इन्होंने डॉक्टर चेंज किया था, बिस्तर की जगह डॉक्टर साहब को लाए थे, तो उस डॉक्टर ने सेकंड ओपिनियन दे दी ये सारे डिले करते। उसमें जो मईशत की सेहत थी वो आपके सामने क्या है। अब आज की सेहत और 5 महीने की सेहत पहले में बहुत फर्क था और 9 महीने की तो उससे बहुत फर्क था। तो इस सेहत में अब ये जो इलाज करने निकले हैं, मैं नहीं समझता कि अवाम ये शौक को बर्दाश्त कर सके। और एक जो तनख्वाहदार, मैं गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा, गरीब आदमी तो पहले लुट फुट गया है जी। मैं बात कर रहा हूँ एक तनख्वाहदार, जैसे सैलरीड पर्सन की, आप और मैं भी, मेरी भी बात कर ले, आम लोगों की बात कर ले जी। उनकी भी जिसे कहते हैं ना कि कौन से बार चीज हो गई, आप उनको भी किसी को सोचना होगा कि घर में खाना पीना कम कर ले या बिजली का बिल पे कर ले या बच्चों इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो किस एरिया में आप देख रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं या बिजली के बिलों में ज्यादा इजाफा? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस एरिया पे होगा? देखिए, जो आज पेट्रोल की कीमत बढ़ी है ना, जो सॉरी डॉलर की डॉलर हाँ, तो ये जो 1 तारीख को जो एनालिसिस आ रहे हैं, 50 रुपए के करीब पेट्रोल और 35 रुपए डीजल की कीमत है। और इसके अलावा बिजली की कीमत अलग बढ़ानी है। गैस के बिल की बात हो रही है कि जुलाई से आपको लगेगा जो जुलाई के बिल से तो नया रेट उससे लागू होगा और उसका फर्क भी देना पड़ेगा। मिनी बजट आ रहा है 300 अरब रुपए का, वो भी ना काफी होगा, फिर एक मिनी बजट पर मिनी बजट आएगा। तो ये जो महंगाई आएगी
अभी इस वक्त 50 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूटा हुआ है, और ये जो महंगाई आएगी तो 75 साल का टूटेगा, और अगले 75 साल तक ये टाइम रहेगा, ये भी बता दूं। नेक्स्ट 75 ईयर्स तक ये महंगाई रहेगी, मतलब इसका इम्पैक्ट रहेगा, इसका इम्पैक्ट रहेगा, टाइम रहेगा, इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकेगी। जैसे सही गवर्नमेंट में 198 बनाए थे ना, हाँ जी, उस रिकॉर्ड तो टूटते टूटते 10 साल 8 साल लग गए थे। बहुत 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 बड़ा स्टेटमेंट है। अच्छा, अब यहां पर ये फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, मतलब पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मजीद मंडाने लगे हैं। ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट है, वैसे सिचुएशन बड़ी अनसर्टन है, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी। ये जो फाइनेंशियल टाइम्स ने बोला है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, वो बिल्कुल ऑब्वियसली सिचुएशन तो क्रिटिकल है, लेकिन ये आज नहीं हुई। हाँ। ये तो हम बात कर रहे हैं काफी दिनों से। अब मसला ये है ना कि जब हम बात करते हैं तो आप हम लोग की बात हम सुनते नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स लिखते थे तो आप समझते हैं कि आप बात पत्थर पे नहीं, आपकी बात सुनते हैं तभी आप मौजूद हैं यहाँ पर सर। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं, आपसे मतलब हमारे जो मुल्क में जो कुछ लोग हैं जी, जो जिनको सुनना चाहिए वो नहीं सुनते। हाँ तो ये तो एक रिपीटेटिव स्टोरी है जो आज लगी है, और ये मतलब ये कोई हमारे लिए कोई इंकिशाफ नहीं है। हमें तो नजर आ रहा था जिस तरीके से चला रहे थे हुकूमत के, ये बल्कि शायद हो सकता है कि उन्होंने जितनी हॉरिबल सिचुएशन है उसमें उसको पोर्ट्रे नहीं किया मेरे साथ। वेरी राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।